ऐसा लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करते हो वैसा वैसा वो है नहीं। इसलिए कि आपके बाबा आपकी मामा से कभी कभी बहुत हार्श हो जाते हैं। It's really bad, Baba. Baba, I'm feeling hungry. यार थोड़ी देर रुक जा बस, मामा आएंगी ना तो साथ मिलके डिनर करेंगे, ठीक है? तो मम्मी को कॉल करे ना, पूछे वो घर कब आएंगे। करता हूं। बड़ा इंपेशेंट बच्चा है भाई। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत इंतजार करवाया, बाप बेटा कब से भूखे बैठे हुए थे आपके साथ में। यस मम्मा, मैंने और बाबा ने साथ मिलकर बहुत ही टेस्टी डिनर आपके लिए बनाया है। आप जल्दी से फ्रेश होके आ जाए, फिर हम लोग डिनर करेंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है। तो क्यों कर रही हो भैया एहसान मेरे ऊपर? क्यों दे रही हो कुर्बानी? जो ख्वाहिशात पूरी करनी है अपनी करो जाके। घर के दरवाजे खुले हैं, जाओ, पूरी इजाजत है तुम्हें। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो फिर जाओ ना, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, खाना खाएं। जी मम्मा, जल्दी से जाइए ना। अगर तुम समझौता करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए अपने होंठ सीने पड़ेंगे। और अगर तुम नहीं सह पा रही हो तो फिर उससे अलहदगी का फैसला करो। और साहब, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू, मगर मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? खाना भी ठीक से नहीं खाया, कॉफी भी नहीं पी रही। सुई प्लीज मूड ठीक करो यार, प्लीज। मैं जानता हूं सुबह, मेरे साथ चलना, इन हालात में कॉम्प्रोमाइज करना सिर्फ तुम्हारे लिए मुमकिन है, इसलिए कि तुमसे बेहतर मुझे कोई जानता नहीं है। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। जिस ज़मीर को मैं जानती थी वो तुम अब नहीं रहे। ऐसा नहीं है सुबह, मैं हमेशा से ऐसा ही था। याद है ना वो सीएसएस वाला वाकया? देखो, मेरे लिए अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए मुश्किल है और मुझ पे फर्ज। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैंने कब तुम पे कोई पाबंदी लगाई है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं बस। मैं जानता हूं तुम्हें इस वक्त ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन यकीन करो एक वक्त आएगा कि तुम मेरे सारे एफर्ट्स को सराहोगी। तुम्हें फख्र होगा कि तुम्हारा शौहर उन मर्दों में से नहीं है जो अपनी बीवी की कमाइयों पे पलते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वो ढेरों पैसे लेकर आएंगी और सारा बोझ उनके कंधों पे डाल देंगे। अरे मैं तो ऐसे मर्दों को भी जानता हूँ कि वो अपनी बीवियों से, अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों तक का बोझ उठवाते हैं। खैर, जाने तो बेकार की बातों को। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे, ठीक है? मेरा रवैया गलत है, आई एम सॉरी। मैं सॉरी कह रहा हूँ ना यार, प्लीज अब मुस्कुरा दो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज। समीर, मुझे लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। अब क्या करोगे? यही करूंगा जी जो कर रहा हूं, पौधों को पानी दूंगा जी। आज समीर ने आने का कहा था, बस मशीन ही मशीन। लेकिन वो आए नहीं। इंसान कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ
आखिर मैं इनका इंतजार क्यों कर रही हूँ? तुम्हें गुस्सा तो क्या- नहीं आया होगा ना मुझ पर? फिर कोई उम्मीद मेरे दिल में जगह बना रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? इब्राहिम, बिल्कुल नहीं, चलो मैं ऐसा ऑफिस चलते हैं। कुछ नहीं मैं सोच उन्हें रही। बताती हूँ कि मेरी वजह से इतनी मजबूरी किया। उनकी अपनी दुनिया है, हाथ जोड़ लूंगी उनके आगे, आ जाओ, चलते हैं। अपनी जिंदगी है, बसा बसाया घर है, और मेरी दुआ है कि वो अपने घर में हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। चलो ना प्लीज, वो मेरे लिए सिर्फ अब मेरे मौसम है, सिर्फ मौसम। क्या मतलब साथ नहीं रह सकता? मतलब ये कि हम एक दूसरे से प्लीज आगे क्लास नहीं बोला। क्या कह रही हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? सुबह तुम मेरे चंद सोलों की वजह से मुझे छोड़ने की बात कर रही बात असूलों की है ही नहीं, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। क्या मतलब रास्ते अलग हो गए हमारे? कोई रास्ते वास्ते अलग नहीं हुए। मैंने कभी तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रुकावट नहीं डाली, ठीक है? मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज हर्ट मत किया करो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ के अब ईगो में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये बात मुझे बहुत हर्ट करती है ज़मीर। तुम जानते हो ज़मीर कि मैं एक बनावटी औरत नहीं हूँ। मुझे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का शौक नहीं है, मुझे ज्वेलरी कपड़े खरीदने का शौक नहीं है, मुझे बिला वजह खर्च करना पसंद ही नहीं है। मगर इतनी तरक्की हासिल करने के बाद मैं अपना लाइफस्टाइल एक्सपैंड भी नहीं कर सकती। मेरे दिल में भी कुछ ख्वाहिशात है, एटलीस्ट इतनी कि जितनी मेरी इनकम है उतना अच्छा लाइफस्टाइल मैं खुद को दे सकूं, अपने बच्चे को दे सकूं, अपनी फैमिली को दे सकूं। तो मुझे खुद बताओ, इतना कमाने का क्या फायदा अगर आप ये पैसे अपने बच्चे के मुस्तकबिल पे खर्च ही नहीं कर सकते? तो करो ना यार, किसने मना किया तुम्हें? कैसे करूं? जब भी कुछ करती हूँ तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है। सर मैं तो गिफ्ट दिलाती हूँ, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करती हूँ, फिर तुम्हारा पारा चढ़ जाता है। इतनी कमाई होने के बावजूद मैं अपनी मर्जी से एक रुपया खर्च नहीं कर सकती कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। मैं तुम्हारे उसूलों पे चल चल के उकता चुकी हूँ। सब कुछ होने के बावजूद मैं एक मिडिल क्लास जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं गलत हूँ, लेकिन ना बड़ा फैसला इतनी छोटी सी बात पे तो नहीं करते ना यार। जो बात तुम्हारे लिए छोटी है वो मेरे बेटे का मुस्तकबिल है। देखो ठीक है, अगर इस बात की वजह से तुम इतने आगे का सोच चुकी हो ना, तो मैं वादा करता हूं उसको कोई आज के बाद मैं कभी तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, ठीक है? तुमने जो करना है करो, तुमने जिस तरह जिंदगी गुजारनी है गुजारो। और अगर सरमत का किसी बड़े स्कूल में एडमिशन हमारे रिश्ते की बका है ना, तो ठीक है, मैं खुशी खुशी अपने असूल तोड़ता हूं तुम्हारे लिए। तुमने उसका जहां एडमिशन कराना है, जिस स्कूल में एडमिशन कराना है करा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं माफी मांगता हूं तुमसे, ठीक है? सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं तुमसे। कान पकड़ना, ठीक है? बस अब सर की कोई बात नहीं करना कभी। अच्छा प्लीज मुस्कुराओ। I'm सॉरी ना, मैं डॉक्टर साहब प्लीज मुस्कुराएं यार, मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराओ ना यार, बस खत्म करो इस बात को। I'm सॉरी।
काफ़ी होता अगर मुझे उन दोनों के बारे में कुछ पता होता। दूसरे उन दोनों के लिए? अगर आलिया को पैसे चाहिए होते वो एक कंगाल के साथ दरबदर क्यों हो रही होती? लाइट चली गई, पता नहीं अब कब आएगी। कितना अंधेरा हो रहा है। ये लाइट कहाँ से आ रही है? इससे लग रहा है जैसे दूसरे लोगों के घर तो लाइट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे घर की खराब हो गई हो। तो अब खराब हो गई तो इसे ठीक कौन करवाएगा? पूछूं किसी से जाके। हाय, हेलो, मैं आपकी नेबर हूँ, मैं 7 वाले फ्लैट में होती हूँ। जी मैंने देखा है आपको। आपके घर लाइट आ रही है? नहीं, मेरे घर पे यूपीएस है। ट्रांसफार्मर फटने की वजह से पूरे एरिया की लाइट चली गई है। तो इस तरह का जब कोई प्रॉब्लम होता है तो कब तक लाइट आती है? ये तो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक 5-8 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर तो पूरी रात ही नहीं आएगी। हो सकता है, लेकिन आप परेशान नहीं हो। जब तक लाइट नहीं आती है आप मेरे घर पे रुक सकती हैं। नहीं नहीं, लेकिन पूछने का शुक्रिया। नहीं, सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरे घर में यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ और कोई भी नहीं होता। क्या सोच रही हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएं अंदर। वैसे भी इतनी गर्मी और अंधेरे में रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आ जाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये मेरे पेरेंट्स हैं। मेरी फैमिली में अम्मी, अब्बू, एक भाई और एक बहन होती है। आप बैठे। थैंक यू। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मेरी फैमिली वहाँ होती है, पर मेरी पोस्टिंग यहाँ है। पोस्टिंग? क्या करती हैं आप? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। ओह नाइस। आप जूस तो पिए। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? इस वक्त तो मेरे लिए पंखा और थोड़ी सी रोशनी काफ़ी थी और वो मुझे मिल गई। लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप पहली बार मेरे घर आई हैं, तो जूस तो पीना पड़ेगा ना। थैंक यू। अरे हमने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं है। माई सेल्फ नाजिश। आई एम मेहरीन। अरे वाओ, इट्स मिरेकल। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी लाइट आ जाएगी। लेकिन ये तो अच्छा हो गया ना। मेरा ख्याल है अब मुझे भी चलना चाहिए। नहीं, आपको ये जूस तो पीना पड़ेगा। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इंशाल्लाह फिर कभी। हाँ, तो फिर कभी भी आ जाइएगा, आती जाती रहिएगा। वैसे भी वी आर फ्रेंड्स नाउ। ऑफ कोर्स। चलिए, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, अब ट्राई तो करना पड़ेगा। सुबह क्या है यार, बस ख़त्म कर दो ना खामोश। 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। तुम्हें अंदाज़ा भी है किस तरह मैंने पूरी रात गुजारी है। मुझे बात की थी ना तुमने रात को, सोचकर अभी तक मेरा दिल दहल रहा है। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना बेचैन हूँ। पर तुमसे बात कर रहा हूँ यार, देख सके। बस ये कह दो कि तुमने जो भी कुछ रात को कहा था वो कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हारे अंदर का गुस्सा था। उसका हकीकत या सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। बस एक बार ये कह दो। ज़मीर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। जब तक ये बात क्लियर नहीं करोगी ना, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। सो प्लीज खामोश क्यों हो यार, कुछ तो बोलो। ज़मीर, आई हैव टू लीव। हाथ छोड़ो मेरा।
अगर तुमने अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करने का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार। मैं जानता हूँ सुबह, मेरे साथ चलना, इन हालात में कॉम्प्रोमाइज करना सिर्फ तुम्हारे लिए मुमकिन है, इसलिए कि तुमसे बेहतर मुझे कोई जानता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि आओ अंदर आओ। नहीं यार, मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। अच्छा, सुनो, तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो? हाँ हाँ बोलो। यार मैंने घर की सफाई के लिए एक मेड रखी हुई है, उसे घर की चाबियाँ भी दी हुई हैं। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वो घर की सफाई करके चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई है, कह रही थी घर की चाबियाँ गुम हो गई हैं। तो प्लीज़ ये चाबियाँ तुम उसे दे देना, और जब वो जाए तो ये चाबियाँ याद से रख लेना अपने पास। मैं तुमसे शाम में वापस ले लूँगी। बस इतनी सी बात? ऑफ कोर्स दे दूंगी, बल्कि इसके अलावा भी कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो। नहीं, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, शाम में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नरीना सॉरी कह रहा हूँ ना यार, प्लीज अब मुस्कुरा दो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज। सभी मुझे लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। यस सर, आपने चाय पी नहीं? हाँ, दिल नहीं चाह रहा। चाय ठंडी हो गई है, गरम क्या ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बस ये ले जा। आज काफी लेट हो गई तुम। हाँ ज़रा लेट हो गई, हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट थे। अच्छा लाओ मेरी कीज़ दो। कीज तो नहीं मिलेंगी। क्यों? पहले तुम्हें मेरे घर आके चाय पीनी होगी, उसके बाद चाबी मिलेगी। लेकिन मेरा घर। तुम्हारा घर बिल्कुल साफ है, मैंने अपने सामने सारा काम करवाया है। अब वहाँ कोई काम नहीं बचा तुम्हारे करने के लिए। ओह थैंक यू सो मच। यू वेलकम। उस दिन मैंने तुम्हारे घर आके जूस पिया था ना, आज तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। चलो अब अंदर आओ। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। चलो चलो आजा चल। बाबा, हाँ, I've done it. let me check. अरे फाचा, वेरी इम्प्रेसिव। चलो अब ये सारा सामान पैक करो और कमरे में जाकर रखो, शाबाश। ये छुट्टी। अब हम नीचे जाएंगे खेलने और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। क्यों भाई, किस खुशी में? अभी शाम को तो के आए हो। उसमें मेरे दोस्त नहीं थे बाबा, और अभी तक मम्मा भी नहीं आई है। मैं बोर हो जाऊंगा। एक काम करें, हम नीचे चलते हैं, जब मामा आएंगी हम ऊपर आ जाएंगे। अब आपसे कौन बहस? चलवा दी मामा। आपको भी अभी आना था। मेरे बाबा अभी नीचे जाने वाले थे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। सरमद, ऐसे बात नहीं करते मामा से। सॉरी को। सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें नीचे जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कैसे जाओगी? इतनी थकी हुई आई हो हॉस्पिटल से।
जाके आराम करो, मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूं, फिर नीचे चलते हैं। ये वाह बेहतरीन, तुम तो वाकई बहुत अच्छी चाय बनाती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ की चाय पी के ना पूरे दिन की थकन मेरी ना मिनटों में दूर हो गई है। तो बस फिर अब कल से तुम रोज शाम की चाय यहीं पियोगी। अच्छा है, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। ठीक है। सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ सकती हूँ? तुम्हारी फैमिली कहाँ होती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ होते हैं, और तुम यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो? कुछ अर्सा पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके अलावा मेरी यहाँ कोई फैमिली नहीं होती। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। तो तुमने अपनी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा है? कोई लाइफ पार्टनर? मेरी किस्मत में 2 लाइफ पार्टनर लिखे थे। एक वो जिसे मैंने रिजेक्ट किया और एक वो जिसे मैंने चुना। जिसे मैंने चुना उसने मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी, हर चीज़ पे कब्जा करके मुझे धोखा दे दिया। दूसरी शादी करके मुझे छोड़ दिया। दैट्स रियली सैड। और जिसे मैंने रिजेक्ट किया वो मेरा बुरा वक्त आने पर दोबारा मेरे सामने आया और उसने तमाम पुरानी बातें भुलाकर मुखलिस मोहसिन की तरह मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मदद की मेरी। Really? I must say you are a lucky girl. नहीं, तुम गलत समझ रही हो। He is married. In fact, माशाल्लाह वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। ओह, वो मेरा एक्स फियांसे। पता है ना सच, कभी कभी ना इंसान को किसी की अच्छाइयों का तब तक एहसास नहीं होता जब तक उसकी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बहुत बुरा नहीं हो जाता। और मेरी कहानी में कुछ ऐसी है। मैं वक्त पर कभी किसी की कदर नहीं की, पर जब तक मुझे एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। मैं सब कुछ खो चुकी थी। I'm sorry। तुम भी कहती होगी कितना बोलती है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उसकी वजह ये है कि मैंने इतने दिनों से किसी से बात ही नहीं की। कभी कभी इंसान अपनी आवाज सुनने को भी तो तरस जाता है ना, उसको पता तो चले कि वो जिंदा है। ऐसा ही है, पर अब से तुम मुझे अपनी दोस्त समझो। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे दिल खोल के कर सकती हो। समझ आ रही है? अच्छा चलो अब चुप हो जाओ। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम रोज शाम की चाय यहीं पियोगी। लेकिन एक शर्त पे। कभी तुम मेरे घर आके चाय पियोगे और कभी मैं तुम्हारे घर। चलो चाय पियो। मुझे तुम हंसती हो, मुस्कुराती अच्छी लगती हो। चाय तो वाकई बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। मजा लो यार। मम्मी पापा मुझे बहुत मजा आ रहा है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। सरमद, घर चले अब?
नहीं बाबा, थोड़ी सी देर और। चलो बेटा जल्दी खत्म करो। ओके बाबा। कॉफी पी लो, नाश्ता नहीं किया तुमने। थैंक यू, मेरा दिल नहीं है। तुम्हें याद है ना सरमत का एडमिशन है? याद है मुझे। प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था ना तुम्हें, मरीजों के साथ रहते रहते तुम भी मरीजा बन चुकी हो, जहनी मरीजा। जाके सबसे पहले अपना इलाज कराओ, गो। तुम बीवी हो और मैं शौहर हूं, और शौहर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तुम्हें जॉब करनी है, करो, शौक से करो, लेकिन शौहर बनने की कोशिश मत करो सुबह। अगर तुम समझौता करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए अपने होंठ सीने पड़ेंगे। और अगर तुम नहीं सह पा रही हो तो फिर उससे अलहदगी का फैसला करो। ज़मीर जो है वो एक बहुत ही जेलस किस्म का इंसान है। उसकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी है कि वो सिर्फ अपना सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोच सकता वो। मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार। सरमत को मैं पूरे अपने दिल से, दिल की खुशी से अपनाना चाहता हूँ। ये अम्मी ने कुछ कपड़े और चीजें भेजी हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू। आज इतने दिन बाद मुझसे कोई मिलने आया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अकेली हो जाती हूँ मैं, बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ पे। ठीक कह रही हो, मैं समझ सकता। वैसे सर, जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगा था कि आप कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन अब जब मैं सबूई के रवैये के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो अपनी जगह सही थी। जो उसका रिएक्शन था, अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा रिएक्शन ज़्यादा हार्श होता। खैर सर, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आया, आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। हाँ, ऐसा ही है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देखिए, मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। चाय, कॉफ़ी? अरे नहीं, मेरे ख्याल है मुझे निकलना चाहिए, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। सर आप अभी तो आए हैं, थोड़ी देर रुके ना, और आप सरमत को भी साथ ले आते। अरे उन साहब को म्यूजिक सीखने का शौक हो गया, उसकी म्यूजिक क्लास ही पिक करना है मुझे अभी। चलो मैं चलता हूँ। बल्कि एक सेकंड, ये कुछ पैसे हैं, प्लीज रख लो। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरीन प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। सर मेरी जिद नहीं करता है, रखो। थैंक यू। चलो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट गिव मी अ कॉल, ठीक है? विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। ओके सर। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ले जी, पानी भी आ गया। तुमने बताया नहीं तुम्हें चाट कैसी लगी? बहुत अच्छी। तुम्हें पता है मैं कब से सोच रही थी तुम्हें यहाँ की चाट लाजमी ट्राई करवाऊं। आज मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए पैक करवा के ले आई। थैंक यू। सुनो, हाँ? तुम मॉल गई थी क्या? नहीं, क्यों? तो फिर ये शॉपिंग बैग्स कहाँ से आए हैं? ये नहीं, ये तो वो सर ज़मीर। अच्छा, यू मीन तुम्हारे वो प्रोफेसर साहब जिनका ये फ्लैट है, वो लेकर आए ना तुम्हारे लिए? हाँ।
क्या यार, वो मेरी मौजूदगी में नहीं आ सकते? क्यों? मैंने तुमसे उनकी इतनी बातें सुनी है, इतनी तारीफें सुनी है, मुझे उनसे मिलने का ना तजस्सुस हो गया। आई रियली वांट टू मीट हिम। अच्छा भाई, अगली बार आएंगे ना तो तुमसे जरूर मिलवाऊंगी। और अगर नहीं मिलवाया ना तो फिर याद रखना। कहती है ना, मिलवाऊंगी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं देख सकती हूँ तुम्हारी लाइक क्या है? इसमें पूछने की क्या बात है, देख लो। वाओ, ओह नाइस। यस, आई मस्ट से ही हैव अ नाइस चॉइस। उनकी नहीं, उनकी मॉम की है, उन्होंने ही भिजवाए हैं मेरे लिए। जो भी है तो बहुत अच्छे ना। हैं बहुत अच्छे। एक बात बताऊं, तुम्हें आज से पहले मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा जितना आज नजर आ रही हो तुम। फजूल बात, ऐसी कोई बात नहीं है। नो आई एम सीरियस, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती। हो सकता है तुम्हें ऐसी फील हो रहा हो। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, तुम सुबह कह रही थी तुम्हें मुझसे बहुत ज़रूरी काम है। क्या काम है? हाँ यार, वो परसों मैंने अपने घर पे हाई टी रखी है तो कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम कुछ बना दोगी, मेरी हेल्प करवा दोगी? तुम्हारा काम हो जाएगा, बस ये बताओ कि बनाना क्या क्या। रियली? थैंक यू सो मच। वैसे मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोल रही हूँ? दोस्तों में तो इतना चलता है ना। ऑफ कोर्स इस तरह तो होता है, वैसे इस तरह की दोस्ती में अब चाट खाओ। So, how was your first day? Great. And how was school? It was so good. Really? ऐसा लग रहा है किसी ने पहले दिन ही बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं, है ना? यस मम्मा, आपको पता है वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत रिच हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, मर्सिडीज, पोर्श, प्राडो, और अपने ड्राइवर के साथ। तो आपको भी ऐसी बड़ी गाड़ी चाहिए? यस, आई विश। समझो आपकी विश पूरी हो गई। रियली? Really? यस। क्या फजूल के प्रॉमिसेस करके बच्चे को कॉम्प्लेक्स में डाल रही हो सुबह? मैं कोई फिजूल के प्रॉमिसेस नहीं कर रही। हम बहुत जल्द शोरूम जाएंगे और समत की फेवरेट गाड़ी पिक करेंगे और मैं अपने बेटे की ड्राइवर भी हायर करूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। क्यों मेरे सफर का इम्तिहान ले रही हो सुबह? व्हाई यू टेस्टिंग माय पेशेंस? मैं खुद से सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ, अपने बेटे की ख्वाहिशात पूरी कर रही हूँ जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अच्छा बताओ, हम कौन से कलर की गाड़ी ले रहे हैं? ब्लू। डन, ब्लू। बस नेक्स्ट मंथ हम जाएंगे। जी कम इन। आपने बुलवाया? मुझे अभी तक अपने प्रपोजल का जवाब नहीं मिला। सर, मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा फैसला है। आई नीड टाइम। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज़मीर के साथ सेपरेशन सही भी है या गलत? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। तो इसका मतलब है कि तुमने उससे बात की है। उसने तुम्हारा इरादा सुन के फिर से तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसा ही है। मुझे अंदाजा था वो ऐसे ही करेगा। और ट्रस्ट में, ये मैं तुम्हें फोर्स करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सब कुछ जो है ना, ये वक्ती है। आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। ठीक है, तुम्हें इस वक्त शायद ये मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बट दिस इज द रियलिटी। और वो जो कुछ भी इस वक्त कर रहा है वो तुम्हारा इरादा बदलने के लिए कर रहा है। और तुम देखना कि जैसे ही वक्त गुजरेगा ना, पहले जैसे सब कुछ हो जाएगा, हालात फिर से वैसे हो जाएंगे। मे बी आप ठीक कह रहे हो, बट फिलहाल मुझे ज़मीर से कुछ शिकवा नहीं है।
बस उसके और मेरे दरमियान एक अजीब सी खामोशी, एक दूरी सी आ गई है। दिल खुश नहीं होता उसकी किसी बात पे, या फिर ये समझें कि ज़मीर से बात करने का दिल नहीं चाहता। ठीक है, तुम चंद दिन और ले लो अपने आप को मुतमईन करने के लिए, शायद फैसला लेने में आसानी हो जाए। तो